तो दारुल उलूम देवबंद के फतवे को लेकर के जो बवाल मचा है उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। देश का सबसे बड़ा इस्लामिक शिक्षा का केंद्र दारुल उलूम मनमाने फतवों को लेकर एक बार फिर से घिर गया है। दारुल उलूम में इस बार गजवाए हिंद का महिमा मंडन करते हुए इसे वैध बता दिया गया है। दरअसल गजवाए हिंद को लेकर इस्लामिक संस्था से ऑनलाइन जानकारी मांगी गई थी। जवाब में दारुल उलूम ने सुन्नत अल नसा नाम की किताब का जिक्र करते हुए बताया कि गजवाए हिंद को लेकर किताब में पूरा चैप्टर है। फतवे में ये भी कहा गया है कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के करीबी हजरत अबू हुरैरा के हवाले से एक हदीस सुनाई गई है, जिसमें गजवाए हिंद पर विस्तार से बताया गया है। दारुल उलूम से जारी हुए फतवे पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने विरोध दर्ज किया है और सहारनपुर जिला प्रशासन से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है। बाल संरक्षण आयोग ने फतवे पर आपत्ति जताते हुए इसे देश विरोधी बताया है। साथ ही कहा है कि दारुल उलूम बच्चों को भारत विरोधी शिक्षा दे रहा है। फतवे के खिलाफ हिंदू धर्मगुरु भी विरोध में उतर आए हैं। साधु संतों ने दारुल उलूम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संत समाज का कहना है कि ऐसे फतवों से दारुल उलूम का भारत विरोधी चेहरा उजागर हो जाता है। दारुल उलूम देवबंद के द्वारा गजवाए हिंद के लिए फतवा जारी करना यह शुद्ध रूप से आतंक को बढ़ावा देना है, कट्टरता को बढ़ावा देना है और पूरे देश में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए योजना और रचना बनाई जा रही। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस विषय के लेकर सरकार को संज्ञान में लेकर और दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और प्रतिबंध करना चाहिए। ईमानदारी से धीरेन्द्र शास्त्री की बात ना कीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन साधुओं को, बाबाओं को लॉन्च किया है, उन्हें आप लेके आइए ना। सबसे पहले गजबे हिंद की बात अगर किसी ने की है तो इन्हीं लोगों ने की है, क्योंकि हमारे देश का चरित्र जो है वो सेकुलर है। भारत का चरित्र सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर ही रहेगा। अब कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करे तब भी हम उसकी मुखालफत करते हैं और कोई खालिस्तानी राष्ट्र की बात करे तब भी मुखालफत करते हैं। गजवाए हिंद को लेकर पहले भी देश के कुछ कट्टरपंथी हुंकार भर चुके हैं, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाएंगे। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं ये नया भारत है। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। बहरहाल दारुल उलूम के फतवे के बाद देश में गजवाए हिंद पर एक बार फिर से माहौल टाइट हो गया है। रिपोर्ट जी उत्तर प्रदेश। तो चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले गजवाए हिंद की दरअसल सोच है क्या, इसका मतलब क्या, ये समझ लीजिए। जो हदीस में कहा गया उसका मतलब हम आपको समझाने की कोशिश करें। काफिरों को जीतने के लिए किया गया युद्ध जो है गजवाए हिंद कह सकते हैं आप। काफिर यानी गैर इस्लाम धर्म मानने वाले लोग, भारत में इस्लाम विस्तार के लिए किया गया प्रयोग भी इसे आप मान सकते हैं। गजवा यानी कि इस्लाम के विस्तार के लिए जंग, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना है गजवाए हिंद, जिसका जिक्र किया जा रहा है। कट्टर इस्लाम को दुनिया में मजबूत करना भी इसका मतलब आप मान सकते हैं। तो तमाम सवाल भी हैं इससे जुड़े हुए, वो हम आपके सामने रख देते हैं। उसके बाद तमाम मेहमानों से परिचय आपको कराएंगे और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गजवाए हिंद की सोच कितनी खतरनाक है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है दोनों पक्षों से। देवबंद में इस्लामी शिक्षा की आड़ में क्या नफरती ज्ञान तो नहीं दिया जा रहा है बच्चों को? देश विरोधी फतवा जारी करने वालों पर कार्रवाई होगी क्या, और क्या कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी बातचीत करेंगे। विवादित फतवा आम मुसलमानों को भड़काने की क्या टूल किट है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जब आप ऐसे फतवे जारी करते हैं तो आपको संभल करके बोलना चाहिए था, संभल करके लिखना चाहिए था, संभल करके अपनी वेबसाइट पर चीजों को अपलोड करना चाहिए था, फतवे को अपलोड करना चाहिए था। लेकिन वो संभल करके कुछ नहीं किया गया। लोगों को क्या भड़काया जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी हमारे साथ,
प्रवक्ता वीएचपी के जुड़ रहे हैं। शुभम गिरी महाराज हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं और बिलाल खान इस्लामिक जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बाकी मेहमान, महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो गजवाई हिंद वाली सोच है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पूर्ण है और इस सोच किसने की है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 10 साल पूर्व गजवाए हिंद का एक फतवा जारी किया गया था। उसके बाद 2022 में, 2023 में अब देश में सियासत हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है, राजनीति ध्रुवीकरण हो रहा है, राजनीति हो रही है और 15-20 दिन के बाद चुनाव आयोग तुरंत ही अपना चुनाव घोषित कर देगा 2024 के, जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और 2024 का जो चुनाव होगा उसके पहले ऐसा फतवा आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी से और केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और तमाम एजेंसियों से ये अपील करता हूं कि जिसने भी ये फतवा जारी किया है, जिसने भी ऑनलाइन ये फतवा जारी किया है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। क्योंकि एक कवि ने कहा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नई सब्जी बात तो नुकसान सबका है। ठीक है, बिलाल खान साहब, इस फतवे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसे लोगों की जो सोच है देश के अंदर, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो लगातार राम के नाम पे मॉब लिंचिंग करते हैं, जो गांधी जी को मारने वाले का जय जयकारा लगाते हैं, आज भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, उनकी राय इनसे जान लीजिए इन लोगों की क्या है। और देखिए, कोई भी एक हमारे उलमाए देवबंद जो है, मदनी साहब या अरशद मदनी साहब का स्टेटमेंट दिखा दीजिए इसके ऊपर के इस तरीके की वहां पर शिक्षा दी जा रही है बच्चों में ऐसा पैदा करने की। नहीं, बिलाल खान साहब, फतवा होता क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बिलाल खान साहब, फतवा होता क्या है? देखिए, अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पर डाल दे, वो फतवा नहीं होता। आपको पहले मालूम होना चाहिए। नहीं, ये फेसबुक पर डाला हुआ है क्या? ये देवबंद के वेबसाइट पर डाला हुआ है? ये वेबसाइट वेरीफाइड है, आपको मालूम है कौन सी वेबसाइट पर डाला हुआ है? कौन सी वेबसाइट पर? आप वेरीफाई करेंगे? नहीं, आप ये सवाल देवबंद से पूछा जा रहा है, वहां पर जांच चल रही है। देवबंद की तरफ से ये एक लाइन में कह दिया जाता कि भाई ये हमारी वेबसाइट नहीं है। हमारे देश से बड़ा देवबंद भी नहीं है, ये मैं कहूँगा। अगर हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश करेगा, कोई देवबंद बड़ा नहीं है, देवबंद कोई बड़ा नहीं है। सुन लीजिए एक मिनट सर। हाँ, कहिए। देश के खिलाफ या देश के मारने की या हम हिंदू मुसलमान करने की या फिर मंदिर मस्जिद करने की कोशिश करेगा, वो हमारे भारत में से नहीं है। लेकिन आपको इतिहास पता होना चाहिए। जो देवबंद का इतिहास है, 75,000 उलमाओं ने कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए, जो देवबंद से पढ़ के निकले। बिलाल खान साहब, तब तो सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी ये सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश विरोधी फिर फतवा क्यों जारी किया जा रहा है देवबंद से? ऐसे लोगों पे जो, देखिए, ऐसे लोगों पे पाबंदी कौन लगाएगा जो लगातार इन बातों को करते हैं, जो लगातार कहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो लगातार कहते हैं कि इस तरीके से कर दो और फलाना कर दो, उसको मार दो, मॉब लिंचिंग कर दो। बिलाल खान साहब, ये सोच क्या जवाब है? कोई ना कोई। बिलाल खान साहब, मैं जानना चाहता हूँ, ये सोच और बहुत खतरनाक है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कह रहा है तो आप गजवाई हिंद की बात करेंगे, ये दलील दे रहे हैं आपके लिए। बहुत खतरनाक सोच है, इस पे विचार करने की जरूरत है। और हमारी देश में जो बैठी हुई सरकार है, जो ऐसे लोग पनप रहे हैं, और हम नहीं कहते। देखिए, 26 जनवरी या 15 अगस्त पे जो झंडा फहराया जाता है हमारे मदरसों के अंदर, इतनी मोहब्बत के साथ, इस बार मैं भी गया था, छोटे छोटे बच्चे देश का फ्लैग लिए हुए और कर रहे हैं, हमारे देश का नारा लगा रहे हैं, जय जयकारा लगा रहे हैं। उनकी भी मोहब्बत की बात कर दी, लेकिन इसके नाम पे मदरसों को बंद किया जाएगा। अब कहा जाएगा इसको बंद। अरे एक ट्विटर, एक फेसबुक से करने फतवा कौन देता है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए, फतवा कहाँ से आता है? मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ सर। बिलाल खान साहब, ये सवाल तो मैंने पूछा है। धर्म के आधार पर जो सवाल पूछता है कोई व्यक्ति, उस पर धर्म के आधार पर मौलाना फतवा जारी करते हैं, यही है ना? सर सुन लीजिए, मुझे मेरे भारत से बढ़कर कोई भी नहीं है, ना देवबंद है, ना कोई और संस्था है। मेरा भारत पहले है, सबसे पहले मुझे ये भी जानकारी। नहीं तो बिलाल खान साहब, अगर ये फतवा जारी हुआ है, इसमें अगर कोई बात नहीं है, तो बिलाल खान साहब चाहेंगे कि ऐसी संस्था पर कार्रवाई हो जो देश विरोधी संस्था है। पहली बात सुन लीजिए मेरी बात, कार्रवाई की कोई बात ही नहीं यहाँ पर। जब अगर यहाँ स्टैंड मौलाना का होता, तो वहाँ के हेड हैं अरशद मदनी साहब या फिर हमारे महमूद मदनी साहब, वो कहते कि यहाँ ऐसा होगा, गजवा हिंद होगा, फलाना होगा, तो हम मांग करते कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, ना कोई वहां से इस तरीके से वेबसाइट पे डाला है।
चीज है, लेकिन उसको जांच करने का विषय है। वो कौन हैक हुआ है, किसने डाला, क्या करा, उस पर सवाल निशान उठते हैं, उठने भी चाहिए। अगर इस तरीके की बात की गई है उठने चाहिए। शुभम गिरी साहब, दरअसल ये किसने फतवा जारी किया है, अब इस पर सवाल उठाया जा रहा है। भाई ये देवबंद का फतवा है, वहां पर किसी मौलाना ने फतवा जारी किया है या नहीं किया है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। अब बिलाल खान के मुताबिक देखिए कुंदन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ये फतवा जारी हुआ 10 साल पूर्व भी हुआ था, 2022 में, 2023 में भी हुआ था। लेकिन जो मदनी साहब की बात कर रहे हैं, हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के पास वो आए थे। उन्होंने भगवत गीता उनको प्रस्तुत की थी, मदनी साहब ने उनको कुरान दी थी हिंदी में लिखी हुई। लेकिन ये देश की एकता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जाहिर करता है। लेकिन ये फतवा गजवाए हिंद की इस्लाम का प्रचार किया जाए, ये किसने वो किया, तो देवबंद को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देवबंद के मौलवियों को और उलिमा को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि हमने फतवा जारी नहीं किया, लेकिन ये वेबसाइट में फतवा जारी हुआ है, देश को विभाजित करने का फतवा जारी किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि देवबंद तो मदरसा है जो पूरे भारतवर्ष के मदरसों को शिक्षा देता है, मान्यता देता है, और साथ में वहां पर इस्लाम की पढ़ाई शिक्षा पढ़ाई जाती है, तो शिक्षा का केंद्र है। लेकिन ऐसे फतवे आप जारी करने लग गए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसी का पक्ष नहीं रखता, जो भाई साहब पहले कह रहे थे, मैं उनको ये सिखाता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। लेकिन भारतवर्ष के लिए देश विरोधी फतवा है। ऐसे फतवे पहले कई बार हुए, कई बार आए, लेकिन ये देश विरोधी फतवा, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश संविधान से चलता है, ये देश धर्मनिरपेक्ष महाराज जी, लेकिन यहाँ पर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन इस मजहब के आधार पर मजहब का बेस बना करके ही ये फतवा जारी किया गया। बिलाल खान साहब, क्या हदीस में लिखा गया है कि गजवाई हिंद होगा? क्योंकि ये जो फतवा जारी किया गया, आप तो कह रहे भाई ये देवबंद से नहीं जारी किया गया है, लेकिन इस फतवे में कम से कम यह कहा गया है कि हदीस का हवाला देकर कहा गया कि हां गजवाए हिंद होगा। मैं ये कह रहा हूं, जो अभी वक्ता दे रहे थे मेरे दोस्त, ये इस पे भी सवाल कर देंगे। जो कहते हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उस पे भी एक बार बोल देते तो मुझे अच्छा लगता है। बड़ी सेकुलर की बात कर रहे हैं भाई साहब के, मैं इसके मजहब नहीं सिखाता आपस, तो मजहब तो ये भी नहीं सिखाता कि देश में, हमारे भारत सेकुलर देश के अंदर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं लगातार रैलियों में, और कहते हैं 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो लगातार नफरत की बात करते हैं, उन पे भी सवाली निशान उठाने चाहिए ना। कि आज के देश के अंदर नफरत सिर्फ एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से भड़क रही है, जो देश के अंदर लगातार। बिलाल साहब, आप पॉलिटिक्स में पड़ गए। मैंने पूछा कि क्या हदीस में इसका जिक्र है, क्या गजवाए हिंद होगा? मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इस फतवे में जो दलील दी गई है, जो आधार बनाया गया, उसमें कहा गया कि हाँ गजवाए हिंद होगा, और जो जान गंवा देगा वो बड़ा बलिदानी होगा, और जो जिंदा रहेगा वो गाजी कहलाएगा। सर आपको भी मालूम है, अभी इलेक्शन आ रहा है 2024 में, ये आ गया, बस उसका ही गजवा हिंद बना रहे हैं ये लोग, और कुछ गजवा हिंद नहीं है। भारत देश को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता अपने देश के अंदर, ना इस देश का मुसलमान नुकसान पहुंचाएगा, ना इस देश का हिंदू, न सिख न ईसाई, कोई हमारे भारत देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन राजनीतिक लोग हैं जो यहाँ गजवा हिंद, फलाना हिंद, घंटा हिंद, ये सब कराएंगे। इलेक्शन आ रहा है, इनको बटोरनी है वोटें, इनको एमपी बनना है, एमएलए बनना है, इनको राजनीति करने दीजिए। लेकिन हमारा जो भाईचारा हिंदू मुसलमान के नाम पे खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, ये बहुत खतरनाक है। इसको तो बिलाल खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो फतवा जारी जिसने किया है वो भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं कि गजवाए हिंद का जो मामला आज से नहीं उठ रहा है, ये तो बहुत सालों से 2022 में भी उठाया, जब इलेक्शन था 2014 के अंदर भी इस चीज को उठाया गया है। तो बार बार हर एक डेट चेंज हो जाती है, लेकिन बार बार इसको लाया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा चाहिए। हिंदू मुसलमान करना है, देश में नफरत फैलानी है, मंदिर मस्जिद करना है। अभी राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, फिर ज्ञानवापी आ गया, फिर मथुरा आ गया। अरे विकास के कार्यों पे किसी एक नेता ने बात करी हो, या प्रधानमंत्री ने बात की हो, या योगी ने बात की हो, बताइए मुझे। अब कोई जिक्र हुआ है विकास की योजनाओं पर तो बात होती रहती है, लेकिन धर्म की बात अगर एक सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था की तरफ से हो रही है और ऐसी बात हो रही है, नफरत फैलाने वाली बात हो रही है, तो उस पर चर्चा बेहद जरूरी है। तो मैंने फिर से सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये फतवा जारी हुआ है देवबंद से, अगर जारी हुआ है, क्योंकि आपको डाउट है कि ये हैक करके, वेबसाइट को हैक करके ये फतवा जारी अपलोड किया जा सकता है, हुआ होगा, तो मैं लेकिन ये जानना चाहता हूं कि नफरती फतवे को लेकर के बिलाल खान की सोच क्या है? जिसने भी जारी किया ये फतवा, क्या उसके खिलाफ, उस संस्था के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए?
चले बिलाल जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। हेलो, कहिए कहिए बिलाल खान साहब। हाँ जी, देखिए कोई भी सोच देश के अंदर अगर देश को तोड़ने की बात कर रही है, उसके खिलाफ हम हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो देश को तोड़ने की बात करेगा, कोई लड़ाने की बात करेगा, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के आमने सामने लाने की बात करेगा, उस पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे ठीक है, मौलाना सुफियान भी हमारे साथ जुड़ गए। मौलाना सुफियान, इस फतवे पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह का फतवा है? मैं ये कहना चाहूंगा कि गज़वे के माने हैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, जुल्म को खत्म करने के लिए कोशिश करना और जुल्म को रोकना, देश को दुनिया को बर्बादी से बचाना। किसानों पर जुल्म, जवानों पर जुल्म, SC ST OBC दलितों पर जुल्म, आदिवासियों पर जुल्म, मुसलमानों पर जुल्म, सिखों पर जुल्म, ईसाइयों पर जुल्म जो चल रहा और 100-125 करोड़ हिंदुस्तानियों पर जो जुल्म चल रहा RSS आतंकवाद का। नहीं, इलियास साहब, हदीस की जानकारी आपको होगी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फतवा जारी किया गया हदीस के बेस पर जारी किया गया है, तो हदीस में गजवाए हिंद का जिक्र है क्या, और अब उस पर फतवा जारी करने का क्या मतलब है? और अल्लाह की इबादत, नबी की इताअत के जरिए मासूमों को, मजलूमों को हक दिलाना और जालिमीन के खिलाफ कोशिश करना। ऐसी कोशिश करके अंग्रेजों को भगाए, ऐसी कोशिश करके जालिमीन को हटाए, पहले फिर से कोशिश करके जालिमीन को हटाना। हिंदुस्तान नहीं भटका रहे हैं, जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जो फतवे का जिक्र है उसमें और आप जो कह रहे हो दोनों अलग बात है। विनोद बंसल साहब, इस फतवे पर आप क्या कहेंगे? क्या ये राष्ट्र विरोधी है? क्या यह देश विरोधी है? क्या देश को तोड़ने की, क्या देश को इस्लामीकरण करने की साजिश है? और क्या एक इस्लामी संस्था की तरफ से अगर इस तरह का फतवा जारी किया जाता है तो कुछ मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश तो नहीं हो रही है? देखिए, पहले बहुत गंभीर है। बेसिकली गंभीरता के साथ समझना पड़ेगा, चीख चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। देखिए, एक होता है अल्लाह का इस्लाम और एक होता है मुल्ला का इस्लाम। ये जो मुल्ला के इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वही इस काम को करते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब हदीस का रेफरेंस उस फतवे में जारी दिया हुआ है तो फतवा जारी करना है, फतवा जारी करने वाले संस्था और उन सब चीजों को लपेटने से कुछ नहीं होने वाला। उन पर कार्रवाई करिए, दारुल देवबंद पर ताला लगना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये सिर्फ एक मदरसा नहीं है, मदरसों की माँ है। और ये जो है ना वो अब्बा है, जो कि भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे अनेक देशों के अंदर लाखों मदरसों को संचालन करके देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करता है। एक बड़ी बात इसमें इस मदरसे में समझनी पड़ेगी, इसमें फतवे में समझनी पड़ेगी, वो ये कि इसमें शायद हदीस को कोट किया गया है और हदीस को कोट करते हुए कहा है कि हदीस में ही बाकायदा एक चैप्टर है ये गजवाए हिंद वाला, यानी भारत के ऊपर आक्रमण करो, भारत को जीतो, ये इनके पैगंबर ने बोला है। इसका रेफरेंस दिया हुआ इस फतवे के अंदर। आखिरकार ये क्या है मानसिकता भाई? ये तो संपूर्ण इस्लाम की मानसिकता है। इसका मतलब आखिरकार नहीं है तो फिर ये जो इस्लामिक जो उलेमा या जो जिसको आप स्कॉलर कहते हैं या जो भी बैठे हुए हैं पैनल पर, ये बताएं कि हदीस के चैप्टर को फाड़ के फेंक देना चाहिए, नहीं फेंक देना चाहिए? एक बात। दूसरी बात यह है कि दारुल देवबंद को बंद क्यों नहीं करना चाहिए? ये बार बार संविधान की गाते हैं लेकिन संविधान पर नहीं चलते। भारत के ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत करोगे? मैं कहता हूं ये तो देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत, ऐसे व्यक्ति को नहीं, ऐसी संस्थाओं को और ऐसी मानसिकता को और ऐसी जो अधर्म ग्रंथ हैं, जो मजहबी पुस्तकें हैं, इनके विरुद्ध तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इनको आग लगाना चाहिए ऐसे ग्रंथों को जो भारत के ऊपर युद्ध के लिए भड़काते हैं। अगर कोई ऐसा ग्रंथ है भारत के अंदर अभी भी चल रहा है तो ऐसे ग्रंथ को भारत के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी से ठीक है मौलाना सुफियान इसका जवाब दे देंगे, लेकिन मैं चैनल की तरफ से कह दे रहा हूं कि हदीस की कॉपियों को फाड़ने का जो बयान है वो विनोद बंसल साहब का निजी बयान है। मौलाना सुफियान, अगर ये सोच जो है देश विरोधी सोच जो है अगर हदीस में है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं विनोद बंसल साहब। कॉपी को फाड़ने की बात नहीं कर रहा मैं, मौलाना सुफियान, हदीस की कॉपी को फाड़ने की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं कि हदीस में अगर ये जो गजवाए हिंद का चैप्टर है, हाँ ठीक है उस चैप्टर के लिए कह रहा हूं, ठीक है ये चैप्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ चैप्टर के लिए विनोद बंसल साहब उस चैप्टर के लिए कह रहे हैं। मौलाना सुफियान, क्या ये सोच की बात कर रहे हैं हदीस का हिस्सा है? गजवाए हिंद की बात करता है, जो गजवाए हिंद की बात करता है, भारत के ऊपर आक्रमण करने की बात करता है, भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता।
जो फलस्तीन में यहूदी बर्बादी ला रहे, भारत में आरएसएस हिंदुत्व आतंकवादी बर्बादी ला रहे, उनकी खिलाफ कोशिश करना गजवा है। ये गजवा हिंद क्या है? ये गजवा हिंद क्या है? आप मुझे बताइए, आखिरकार जो नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं? काफिर की सजा क्या है? कौन नहीं जानता? चिन्मयानंद की औलादें जो हिंदू बेटियों का रेप कर रही है, आज श्री राम रहते मंदिर तुम तो देश का रेप करने पे चले हो। मौलाना सुफियान और विनोद बंसल साहब, देखिए भाषा की मर्यादा दोनों बनाए रखे, सब लोग बनाए रखे चर्चा में। मौलाना सुफियान मैं ही जानना चाहता हूँ, मौलाना सुफियान आप सुनिए ना, मौलाना सुफियान सुनिए। दरअसल ये जो फतवा जारी किया गया है उसका शाब्दिक अर्थ समझा दीजिए। ये जो फतवा जारी किया गया आप उसका अर्थ कुछ और समझा रहे हैं, जो अपलोड किया गया उसका अर्थ कुछ और है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये देवबंद से ताल्लुक ही नहीं रखता ये फतवा। तो आपके हिसाब से क्या ये फतवा जो है देवबंद से ताल्लुक रखता है कि नहीं रखता है? कुरान हदीस से गज़वे का जो मतलब है वो है आतंकवादियों को खत्म करना, रावण की औलादे बीजेपी आरएसएस जैसी हिंदुत्व आतंकवादियों को, यहूदी आतंकवादियों को और दुनिया के आतंकवादियों को साफ करना। गीता उपनिषद में यही है। करने का सबसे मत पाइए। गजवा हिंद क्या होता है? अरे गजवा हिंद क्या होता है? किसानों गजवा हिंद क्या होता है? जवानों का भला होता, आदिवासियों का भला होता, दलितों का भला होता। चलिए मौलाना सुफियान की आवाज कम कर दी। ये गजवाए हिंद को दूसरे तरीके से देख रहे हैं विनोद बंसल साहब, ये गजवाए हिंद को दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं मौलाना सुफियान। नहीं क्या है बताए ना, क्या किस तरीके से पेश कर रहे हैं, जरा ध्यान से बताएं जरा। आप बताओ आपको इनकी क्या शब्द समझ में आए? आतंकवादियों को हिंदुत्व के जो बच्चियों का रेप कर रहे हैं, कठुआ में सेंगर जैसे लोग, उत्तर प्रदेश में चिन्मयानंद जैसे लोग, जो गुर्गे बिठा रखे हैं आपने, इस्लामिक सेक्शन के गुर्गों से मैं बात नहीं करना चाहता। मुझे बताइए कि